1947 का साल था। हिंदुस्तान के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया था। आजादी मिली थी, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ था। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। गांधी जी, शांति के दूत, बहुत दुखी थे। वो कोलकाता गए, जो उस समय बहुत मुश्किल हालात में था। गांधी जी सब धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। वो अपने मुस्लिम दोस्त शहीद सोहरावर्दी के साथ रहने का फैसला किया। यह कदम अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। इससे पता चला कि अंधेरे समय में भी दोस्ती और दया भावना जीत सकती है। गांधी जी सड़कों पर घूमे, लोगों से बातें की, शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों से कहा कि अपनी साझा मानवता याद रखें। उन्होंने याद दिलाया कि हिंसा से सिर्फ हिंसा ही पैदा होती है। सोहरावर्दी के साथ रहना सिर्फ एक दिखावा नहीं था। इससे गांधी जी सीधे संघर्ष के बीच में आ गए। वो खुद लोगों का डर और गुस्सा देख पा रहे थे। उन्होंने अकल्पनीय दुखों की कहानियां सुनी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो शांति और समझदारी की अपील करते रहे। एक दिन गुस्से से भरे कुछ लोग सोहरावर्दी के घर आए। वो हिंदू थे और बहुत गुस्से में थे। वो मुसलमानों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। गांधी जी ने धैर्य से उनकी बात सुनी। उन्होंने बहस या उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस उनसे शांति का रास्ता अपनाने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें उनके साझा इतिहास, उनकी साझा संस्कृति की याद दिलाई। उन्होंने हिंसा की निरर्थकता के बारे में बताया। धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हुआ। उन्हें गांधी जी की बातों में समझदारी दिखी। कोलकाता में हालात तनावपूर्ण थे। गांधी जी जानते थे कि उन्हें और कुछ करना होगा। 31 अगस्त 1947 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक शहर में शांति नहीं लौटती, वो कुछ नहीं खाएंगे। त्याग के इस कदम ने शहर को हिलाकर रख दिया। हर वर्ग के लोग उनसे खाना खाने की विनती करने आए। उन्होंने हथियार डालने और शांति अपनाने का वादा किया। गांधी जी का उपवास 4 दिन चला। आखिरकार दोनों समुदायों के नेताओं ने हिंसा खत्म करने पर सहमति जताई। धीरे धीरे शहर वापस सामान्य हो गया। गांधी जी के उपवास ने चमत्कार कर दिया था। इसने लोगों की अंतरात्मा को जगा दिया था। उपवास के दौरान एक अधेड़ उम्र का आदमी गांधी जी के पास आया। उसने दंगों में शामिल होने की बात कबूल की। उसने कहा कि उसे अपराध बोध और पछतावा हो रहा था। उसने माफी और मार्गदर्शन मांगा। गांधी जी ने दया से उसकी बात सुनी। उन्होंने उस आदमी से कहा कि सच्चा पश्चाताप कर्म में है। उन्होंने उससे कहा कि एक मुस्लिम बच्चा ढूंढे जिसने दंगों में अपने माता पिता को खो दिया हो। उन्होंने उसे बच्चे को प्यार और देखभाल से अपना बनाने का निर्देश दिया। आदमी पहले तो हिचकिचाया। उसने पूछा, लेकिन अगर बच्चा बड़ा होकर मुझसे नफरत करने लगे तो? गांधी जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, तो बेटा, तुम उसे सबसे कीमती सबक सिखाओगे, माफ करना। गांधी जी का संदेश आज भी गूंजता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति भीतर से आती है। यह हमें नफरत के बजाय प्यार, बदला लेने के बजाय माफी चुनने का आग्रह करता है। यही एक सौहार्दपूर्ण दुनिया का असली रास्ता है।